अभी सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 9:20 और सुबह सुबह इतना अच्छा ऑर्डर आ गया दोस्तों, मूड अच्छा हो गया, एकदम मन खुश हो गया। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी आयुष जी का फर्स्ट ऑर्डर आया है, ठीक है, जिसमें है 3 पनीर, मतलब कि 3 क्वांटिटी में है पनीर मसाला विद 4 तवा रोटी। इसमें पनीर का पीस जो होता है वो 5 पीस होता है, कभी कभी मैं 6 दे देती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैं 6 ही दे देती हूँ। और 4 तवा रोटी के साथ है, मतलब इसमें 12 रोटी है। और दूसरे ऑर्डर में जो था स्पेशल डिलक्स थाली, 2 रोटी और पनीर मसाला 4 तवा रोटी, मतलब इसमें टोटल रोटी 8 था। मुझे टोटल 20 रोटियाँ बनानी है। तो चलिए सबसे पहले एक ही साथ मैं पनीर मसाला बना लेती हूँ, जो थाली में भी जाएगा और पनीर मसाला विद 4 तवा रोटी का जो कॉम्बो है उसमें भी जाएगा। तो पनीर मसाला बनाने के लिए बेसिकली मैं प्याज टमाटर को ऐसे सौटे कर लेती हूँ, अदरक लहसुन पेस्ट के साथ, हरी मिर्च के साथ, और हल्का सा सूखा मसाला देती हूँ। कभी कभी वो भी नहीं देती हूँ, अगर मसाला जो मास्टर ग्रेवी बनाई हूँ उसमें अगर मसाला की क्वांटिटी ज़्यादा है तो। कल मेरे पास एक मैसेज आया था ना, जिसमें लिखा हुआ था कि पूछ रहा था कोई इंस्टाग्राम पे कि आप जोमेटो का ऑन बोर्डिंग फ़ी आपको कितना लगा था। तो मुझे जो लगा था दोस्तों वो बहुत कम क्वांटिटी लगा था। मैंने जो प्लान लिया था ना दोस्तों, उसमें पहले 2 तरह का होता है कि एक बार आपको पहले पूरा पे करना है तो उसमें थोड़ा सा कम लगता है, और नहीं तो ऐसे 199 का मेरा कटा था 4 वीक तक, ऐसे करके कुछ 4 या 5 वीक तक ऐसे कटा था। लेकिन अभी जोमेटो का सुनने में आ रहा है कि वो 10,000 का ये ऑनबोर्डिंग फ़ी लग गया है। और 10,000 में वो जोमेटो का क्या करता है, जोमेटो मैनेजर देता है, एड्स भी रन करवाता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मुझे अभी पता चली हैं कि जोमेटो मैनेजर देता है और एड्स चलवाता है, ऑनबोर्डिंग फ़ी जो होता है उसी में इंक्लूड रहता है, ये 3 चीज़। तो पहली चीज़ तो मैं अपने सजेशन से ये कहूँगी ना, अपने एक्सपीरियंस से, कि आपको जोमेटो मैनेजर रखना ही नहीं चाहिए। वो टेंशन बढ़ाते हैं, वो जोमेटो के ही मेंबर होते हैं दोस्तों, वो जोमेटो के ही होते हैं, वो आपके किसी भी हाल में नहीं हो सकते हैं। इतना दिमाग के जो नट बोल्ट है ना, उसे मैं खोल चुकी हूँ ये सब चीज़ें समझते समझते। वो कितना भी करेंगे तो वो जोमेटो का ही सोचेंगे, अगर जोमेटो से ही उनकी सैलरी आती है, वो जोमेटो का ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मुझे जोमेटो मैनेजर नहीं चाहिए। अगर वैसा होगा तो कोई तो ऑप्शन दे रहा होगा ना जोमेटो के, हाँ 10,000 में अगर आपको जोमेटो मैनेजर चाहिए तभी ये होगा, या फिर एड्स का भी। अगर नहीं, अगर ऑप्शन स्किप करने का भी आता है कि नहीं हमको जोमेटो मैनेजर एड्स नहीं लगवाना है, तो स्किप आप ज़रूर करिएगा, मैं तो ये कहूँगी। अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि ना ही मैंने नया FSI लाइसेंस बनवाया है और ना ही अभी ज़्यादा, ऑलरेडी मेरे 13-14 आउटलेट हो गए हैं स्विगी और जोमेटो मिला के, तो इसको हैंडल करना अभी बहुत दिक्कत हो जाता है बिना एड्स के। बहुत अच्छे, टचवुड, बहुत अच्छे ऑर्डर रहते हैं, लगता है कि हाँ मैं काम कर रही हूँ। पहले क्या होता था दोस्तों कि जब एड्स हटवाई थी ना, तो ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आते थे और मैं टेंशन में आ जाती थी कि कहीं मेरा बिज़नेस डाउन ना हो जाए। जो मैं ड्रीम देखी हूँ इस बिज़नेस को लेके, वो कहीं रह ना जाए, छूट ना जाए, इस तरह का। तो एक होता नहीं है, पेशेंस नहीं रहता था, थोड़ा सा डर जाती थी मैं और एड्स ले लेती थी। अभी बिना एड्स के ही बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप लोग इतना विश्वास कीजिएगा कि एड्स तो आप नहीं लीजिएगा, वही सही रहेगा। अभी स्विगी पे जो भी मेरे नए आउटलेट थे, मतलब स्विगी पे मात्र 2 ही था मेरा, लिट्टी किंग और लिट्टी बादशाह, ये 2 रेस्टोरेंट थे। बाकी सभी रेस्टोरेंट को मैंने स्विगी पे भी ऑन बोर्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे कॉल आ रहा था कि मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई ऑन बोर्डिंग फ़ी नहीं है, आप अगर अभी करवा रही हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो मैं बोली कि मैम देखिए, पहले तो मैम बोली कि 1500 रुपया लगेगा, फिर मैं बोली कि मैम देखिए 1500 अगर रुपया लगेगा, मुझे ऑन बोर्डिंग फ़ी का फ्री में भी आ रहा था कि 0 कॉस्ट पे होगा, ठीक है। तो मैं 0 कॉस्ट के साथ जाऊंगी, उनका नंबर मेरे साथ सेव है, मैं उस पर कॉल करके मैं अपना करवा लूँगी। तो मैम बोले कि, जो मैम थी नेहा नाम था उनका, वो बोले कि अगर ऐसा हो रहा है ना मैम तो मैं करवा देती हूँ, 1 मिनट आप रुक जाना, आप ID दे दो जो जोमेटो पे है, ठीक है, रेस्टोरेंट ID, और बाकी का मैं करवा देती हूँ। तो फिर वो ऑन बोर्डिंग करवा दी थी। और कल क्या हुआ मेरे साथ, अभी
अभी तक मात्र स्पून एंड स्पाइस पे ऑर्डर आया है, हैप्पी मील पे ऑर्डर आया है, स्विगी से 2 बार कल ही से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नहीं तो ऑर्डर नहीं थे उतना दिन से स्विगी पे। लिट्टी बादशाह पे तो आ रहे थे, बाकी सब पे नहीं आ रहे थे। जो भी न्यू रेस्टोरेंट था कल से आना शुरू हुआ है, एक ऑर्डर आया है कल से। और ये बोल रही थी दोस्तों कि अभी ट्विंग आया है जो स्विगी का ही है, तो उसके लिए भी मेरे पास कॉल आ रहे थे, लेकिन मैं सोची अकेले मैं कितना परेशान होंगी, इसलिए अभी उसको ऑन बोर्ड नहीं की हूँ। ऑन बोर्ड करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। दोस्तों यहाँ पे ना बाहर में भी काम लगा हुआ था, तो सभी राइडर, मतलब ये राइडर ही हैं, और मैं बाहर जाके चिल्ला रही हूँ कि जितेंद्र जी कौन है, जितेंद्र जी कौन है। और बहुत सारे मतलब कि लेबर लोग थे, सामने वाले घर का ढलैया हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो राइडर एकदम गेट के पास आ गए थे। फिर अब चलिए, ये ऑर्डर तो पहला ऑर्डर तो निकल गया आयुष जी वाला। अब हम दूसरे ऑर्डर पे लगते हैं, जिसमें स्पेशल डिलक्स थाली है। डिलक्स थाली का 155 रुपया कॉस्ट रखा है मैंने। और फिर उसके बाद से पनीर मसाला 6 रोटी है, ठीक है। तो चलिए इस ऑर्डर को भी बना लेते हैं, और बनाने के साथ अभी इसी ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। और आप लोग बताइएगा, आप लोग ट्विंग पे रजिस्टर किए हो या नहीं किए हो, और ट्विंग का रिस्पांस कैसा है, स्विगी का रिस्पांस कैसा है, जोमेटो का रिस्पांस कैसा है। तीनों में रिस्पांस आप लोग बताइएगा कि कैसा अभी रिस्पांस आ रहा है, ऑर्डर का फ्लो कैसा रह रहा है। काम करने का मज़ा भी तभी आता है ना दोस्तों, कि जब पैसा आप मेहनत कर रहे हो ना उस अकॉर्डिंग मिल रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, एड्स में इतना ज़्यादा कट जाता था। जैसे मान लीजिए सभी आउटलेट मिला के मैंने 25,000 काउंट किया है, ठीक है। 25,000 आने वाला है। सोमवार को मैंने देखा कि 25,000 आने वाला है, लेकिन बुध को जब पे आउट आता था तो वो 18,000 17,000 ऐसे करके आता था। तो दिमाग जो था ना एकदम मतलब ये हो गया था। और मुझे अपने आप पे प्राउड हो रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है बिल्कुल भी, कि हाँ मुझे एड्स कहीं से भी नहीं लगवाना है, कहीं से भी नहीं लगवाना है, ठीक है। किसी भी कीमत पे नहीं लगवाना है, ऐसा अब मेरा थॉट चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये थाली भी निकल रहा है, और इसी के साथ अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप लोग अपना। और ये ऑनबोर्डिंग फ़ी का 10,000 वाला है, अगर आप लोग कर रहे हैं तो बताइएगा कि क्या है कैसे है। मुझे इसके बारे में अभी उतना आइडिया नहीं है। 1-2 वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने बताया था जो ऑन बोर्ड कर रहे थे ना, उन्होंने ये भी बताया था कि स्किप करने का भी प्लान आ रहा है, कि मुझे जोमेटो मैनेजर नहीं चाहिए, मुझे एड्स नहीं लगवाना है। तो समथिंग 3,999 ऐसे करके आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग अगर ऑन बोर्ड कर रहे हो तो बताना उसका कितना कॉस्ट आ रहा है।